आरजे काव्य स्वागत करता हूं आप सभी का हल्द्वानी के इस खूबसूरत से गोलापार स्टेडियम में, जहां आज इन ऐतिहासिक खेलों का समापन होने जा रहा है। ये मेरे लिए और यहाँ आए आप सभी दर्शकों और अतिथियों के लिए बेहद गर्व। यह यात्रा वह यात्रा है जिसमें संघर्ष, समर्पण। तो गुड मॉर्निंग, आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे। नए दिन की नई शुरुआत और अभी बजे हैं सुबह के 11:30। बाकी हम लोगों ने नाश्ता कर ही लिया है और तैयार हो चुके हैं। आज खेल का जो है समापन है, तो स्टेडियम जा रहे हैं गोलापार। तो टिकट मिल चुका है, तो मेरी सासू माँ, मैं, बच्चे जा रहे हैं। लोग पहुँच चुके हैं काठगोदाम और बाकी मम्मी लोग, मैडम और हाथ में पास ले रखा है और यहाँ से हम जाएंगे बस में। स्टेडियम के लिए यहाँ पर सारी बसें लगे हैं स्कूल के, लोग यहाँ पर खड़े खड़े जा रहे हैं। पूरे बच्चों की बस खड़ी है और थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। अभी फिर और यहाँ लगाएंगे ये यहाँ से पैदल चलेंगे। जगह ही नहीं है वहाँ, यहीं पर उतार देते। रोड भी तो आजकल ही बना रखी है। रोड से नहीं जा रहे हैं, नीचे फील्ड में गाड़ी खड़े करके अंदर से जा रहे हैं। और बाकी यहाँ पर सारे बच्चे, बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है और आज, और बाकी बच्चे आगे हैं और एक मैडम ये पीछे है और पहुंचने ही वाले हैं हम स्टेडियम में। ये हम लोगों की चेकिंग हो रही है। ये क्या कहते हैं मैम, ये उनके लिए पानी रखा है मम्मी के लिए। हाँ, पानी वैसे मिल रहा है, कोई बात नहीं। वो पता नहीं था ना घर से, छोटा बोतल ले जा सकते हो, बट चेकिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो चेकिंग हो चुकी है हम लोगों की। बाकी जाएंगे हम लोग अंदर को और बहुत मज़ा आ रहा है। और थोड़ा ये पूरी फील्ड अभी इतनी भीड़ पड़ी नहीं है। पीछे तक आवाज जारी है, जोश है तो बनाए रखना, क्योंकि अब से थोड़ी देर में हम अपना समापन समारोह आरंभ करने जा रहे हैं। और जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि आज के हमारे समापन समारोह के हमारे मुख्य अतिथि हैं हमारे माननीय केंद्रीय खेल एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी। अमित शाह जी सम्मिलित होने के लिए हमारे साथ अब से थोड़ी देर में राष्ट्रीय गेम्स का उद्घाटन किया गया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। और अब इन गेम्स के दूसरी एंड में हमारे साथ होंगे हमारे होम मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन, जो विशेष रूप से दिल्ली से आ रहे हैं, श्री अमित शाह जी। तो आप इस जोश को बनाए रखना। बस अब से थोड़ी देर अतिथि का आगमन, स्वागत और उनके साथ हमारा कार्यक्रम। धन्यवाद। आरजे काव्य स्वागत करता हूं आप सभी का हल्द्वानी के इस खूबसूरत से गोलापार स्टेडियम में, जहां आज इन ऐतिहासिक खेलों का समापन होने जा रहा है। ये मेरे लिए और यहाँ आए आप सभी दर्शकों और अतिथियों के लिए बेहद गर्व। यह यात्रा वह यात्रा है जिसमें संघर्ष, समर्पण, कठिन परिश्रम और शानदार जीत के हजारों पल समाये हुए हैं। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि विभिन्न राज्यों के खिलाड़ी कैसे अपने सपनों, बल्कि ये थे आत्मविश्वास, संघर्ष और शक्ति के प्रतीक। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की यात्रा बेहद बेमिसाल रही है। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की जो पहली प्रस्तुति, हमारे कलाकार बीच में आ रहे हैं आपके, जिन्होंने अपने संगीत से उत्तराखंड की लोक संस्कृति को न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी एक नई पहचान दी है। ये कलाकार झलक उत्तराखंड के लोग की 300 से भी अधिक उत्तराखंडी गाने गाकर इन्होंने न केवल लोक संगीत को बढ़ावा दिया बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर को भी सम्मानित किया है। तो आइए आपकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं उत्तराखंड के प्रसिद्ध गायक और संगीतकार गोविंद दिगारी और उनकी टीम, राकेश पनेरू, खुशी दिगारी, चंद्र प्रकाश और साथी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए।
टमटा जी, माननीय केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री श्रीमती रेखा आर्य जी, माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उत्तराखंड श्री अजय भट्ट जी, माननीय सांसद लोकसभा ऊधम सिंह नगर और श्रीमती पीटी उषा जी, माननीय राज्यसभा सांसद एवं अध्यक्ष हुए आदरणीय श्री अमित शाह जी का, और अब ये फूलों की महक से उनका स्वागत। और अब निवेदन है कि एक विशेष स्मृति चिन्ह आप माननीय श्री अमित शाह जी को भेंट करें। यदि सज्जनों, ये एक कमेमोरेटिव मोमेंटो है जिसमें हमारे खेलों के प्रतीक दर्शाए गए हैं। हमारा प्यारा मैस्कट मौली, अदम्य मशाल तेजस्विनी और विजय का प्रतीक गोल्ड मेडल आप इसमें देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करती हूँ खेलों के विकास और हमारे खिलाड़ियों को सशक्त बनाने के प्रति समर्पित हमारी माननीय खेल मंत्री श्रीमती रेखा आर्य जी को, उनसे निवेदन है उनके अध्यक्षा डॉक्टर पीटी उषा जी एवं यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का मैं रेखा आर्या, उत्तराखंड की स्पोर्ट्स मिनिस्टर, आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करती हूँ। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद करती हूँ अपने माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का, जिन्होंने मुझे महिला मंत्री के रूप में दायित्व दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का, जिन्होंने 38 नेशनल गेम कराए जाने का भरोसा पहली महिला खेल मंत्री के रूप में मुझ पर दिखाया। मैं धन्यवाद करती हूँ। आज के कार्यक्रम पर ये मुख्य अतिथि छोटी आवाज़ आ रही है, जिन्होंने अपनी दृढ़ता और प्रतिबद्धता से एक जीवन प्रतिमूर्ति भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी, केंद्रीय खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री आदरणीय डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी, मेघालय के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री कॉनराड कोंकल संगमा जी, मंच पर आसीन भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री आदरणीय अजय टमटा जी, उत्तराखंड की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती रेखा आर्य जी, राज्यसभा के सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, नैनीताल लोकसभा के लोकप्रिय सांसद, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये हम सभी के लिए बड़े गर्व की बात है कि एक और हमें 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, और वहीं आज इन खेलों के समापन अवसर पर हमें देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आदरणीय गृह मंत्री जी, आपका महान व्यक्तित्व जहां हमें दृढ़ निश्चय और साहसी बनने की शिक्षा देता है, वहीं आपका कालजयी कृतित्व हमें निरंतर कठिन परिश्रम द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। आपने ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने का ऐतिहासिक कार्य किया था। यह आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी विघटनकारी शक्तियां सिर उठाने का साहस नहीं कर पा रही हैं। आपके अथक प्रयासों के कारण आज का नया भारत न केवल आंतरिक रूप से सुरक्षित है, बल्कि संगठित और आत्मविश्वास से भरा हुआ भी है। आदरणीय गृह मंत्री जी, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद आपका उत्तराखंड में पहला आगमन है। आपके और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के कारण ही हम यूसीसी को उत्तराखंड में लागू करने में सफल हो सके हैं। वासियों की ओर से मैं आपका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, यह हम सभी के लिए बड़े गर्व की विषय है
कि राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है। खेलों के इस महासंगम में देश भर से पधारे 16,000 से अधिक एथलीट 35 खेल विधाओं में प्रतिभा करके 448 स्वर्ण, 448 रजत तथा 594 कांस्य पदक जीते हैं। इस दौरान कई खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अनेक रिकॉर्ड स्थापित किए गए हैं और भविष्य में भारत का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखने वाले बहुत से चैंपियन भी उभर कर सामने आए हैं। इस बार के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कई मामलों में विशिष्ट रहा है। इन खेलों में जहां हमने पहली बार योग और मलखम्ब जैसे अपने पारंपरिक खेलों को शामिल करने का ऐतिहासिक कार्य किया है, वहीं रात्रि काल में रिवर राफ्टिंग की प्रतियोगिता का आयोजन कर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। हमने भारत में पहली से कम उपयोग करने के साथ ही बिजली के लिए सोलर एनर्जी का उपयोग भी किया है। खेलों के दौरान जहां एक और खिलाड़ियों को मेडल को ई वेस्ट और खेल किटों को रिसाइकिल पदार्थों से तैयार किया गया है, वहीं ट्रांसपोर्टेशन हेतु ई वाहनों का प्रयोग भी किया गया है। इन सभी नवाचारों के साथ राष्ट्रीय खेलों में देहरादून, हरिद्वार, ऋषिपुर, ऋषिकेश, हल्द्वानी जैसे मैदानी शहरों को साथ ही अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और टिहरी जैसे सुदूर पहाड़ी स्थानों के में भी खेल प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई। इतना ही नहीं, इस बार चकरपुर जो कि एक सीमांत क्षेत्र जैसे छोटे से कस्बे में भी राष्ट्रीय खेलों की प्रमुख स्पर्धा का आयोजन हुआ। ये संभवतः पहली बार हुआ कि राष्ट्रीय खेलों में जितने भी वाटर स्पोर्ट्स के इवेंट्स हुए उन सभी को उत्तराखंड की हाई एल्टीट्यूड पर स्थित झीलों एवं नदियों में आयोजित किया गया। इन खेलों के आयोजन के लिए हमने अस्थायी निर्माण, उत्तराखंड ने इन खेलों में 24 स्वर्ण पदकों के साथ रिकॉर्ड 102 पदक अर्जित किए हैं। इन परिणामों से हमारे युवा खिलाड़ियों को सौंदर्य और आतिथ्य तीनों का आनंद लिया होगा। अतिथि देवो भव की प्राचीन परंपरा के अनुसार हमने आयोजन के दौरान ये प्रयास किया कि एक शुरुआत है, अंत में उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर इतने महत्वपूर्ण खेल आयोजन की जिम्मेदारी देने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, खेल मंत्रालय का, मनसुख भाई का, पीटी उषा जी का, सभी का, मैं खेल विभाग और सभी वॉलंटियर्सों का भी जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाया है, उन सभी का भी, ओलंपिक संघ, उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन, सभी वॉलंटियर, खेल विभाग का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथ ही आज मेघालय के माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ। भारत माता की मंच पर उपस्थित देवभूमि को खेल भूमि बनाने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने देश भर के खेलों में हर डायमेंशन से ऊर्जा भरने का काम किया है, ऐसे हमारे युवा कार्यक्रम और खेल विभाग के मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, खेलों का ध्वज और मशाल जो आज यहां से लेकर मेघालय जा रहे हैं, ऐसे मेघालय के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान कोनराड संगमा जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री अजय टम्टा जी, यहाँ के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई महेंद्र भट्ट जी, श्री अजय भट्ट जी, श्रीमती पीटी उषा जी, और आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु ऐसे देश भर से आए हुए खिलाड़ी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज पूरा विशाल स्टेडियम खींचो खींच जिन्होंने भरा है, ये देवभूमि उत्तराखंड के सभी युवाओं, माताओं, बहनों, आप सभी को भी मेरा प्रणाम। मित्रों, सबसे पहले मैं
चार धाम में विराजित सभी देवताओं को, देवियों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। अभी अभी 38वें राष्ट्रीय खेलों के समारोह पर मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि देवभूमि अब खेल भूमि बन गई। मैं आज मेरे सामने जो युवा हैं, विद्यार्थी हैं, खिलाड़ी हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि महज राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से देवभूमि खेल भूमि नहीं बनी। जिन्हें 21वें स्थान पर से देश के खेलों के नक्शे पर हमारी देवभूमि को 7वें स्थान पर लाने का पुरुषार्थ और एक विजेता खिलाड़ी आए हैं, इन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाया। मैं सभी देवभूमि के हैं वो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और देश की भूतपूर्व विदेश मंत्री पद्म विभूषण श्रीमती सुषमा स्वराज जी की जन्मतिथि। मैं सुषमा जी को भावपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और आज की यही दिन 2019 में पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हो गए। इन जवानों की शहादत ने देश को न केवल सुरक्षित किया, मगर वो जवानों की शहादत के बाद मोदी जी ने एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को करारा जवाब देने की बात। और इसी के कारण पूरी दुनिया में भारत को देखने का नजरिया बदला और एक संदेश पूरी दुनिया के आतंकवादियों को गया कि भारत की सीमा और भारत की सेना उसके साथ खिलवाड़ नहीं करती। और भाइयों बहनों, मैं वो सभी 40 जवान जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए शहादत दी, उनको मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं उत्तराखंड की समिति इसके माध्यम से आज विश्व के फलक पर भारत के खेलों की प्रतिष्ठा बढ़ी। मैं आज सभी खिलाड़ियों को विश्व प्रसिद्ध धावक मिल्खा सिंह का ये कोट कहना चाहता हूं, जब दौड़िए तो ऐसे दौड़ो कि पीछे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत न पड़े, मेडल लेकर वापस आए, ऐसे दौड़ो। आज मैं आप सभी को बहुत बहुत मन के साथ एक कहना चाहता हूं कि भारत के खेलों का भविष्य उज्जवल। मनसुख भाई ने भारत के खेलों के लिए एक बहुत बड़ी डिजाइन बनाई, मेरी खेलों की रुचि का काम किया। और मित्रों, जीवन में जीतने से ज्यादा हार को हजम करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और खेल ही है जो हारने के बाद दूसरे दिन जीतने के जज्बे के साथ आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा देता है। और मैं आज सभी युवाओं को कहना चाहता हूं कि सफलता सिर्फ शारीरिक क्षमता से नहीं आती, कौशल्य से नहीं आती, दृढ़ निश्चय। मित्रों, 2014 में जब मोदी जी ने देश की कमान संभाली, तब देश का खेलों के लिए बजट 800 करोड़ था और 25-26 में खेलों का बजट 3800 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। 2014 में 15 मेडल कॉमनवेल्थ में मिले थे, हम उसको 26 तक ले गए। एशियाई खेलों में 2014 में 57 मेडल मिले थे, उसको हम 107 तक ले गए।
और पैरा एशियाई खेलों में 33 मेडल मिले थे, हम उसको 111 तक ले गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भी हमारे तिरंगों खिलाड़ियों ने ऊंचा करने का काम किया है। ओलंपिक उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य ने, पहाड़ी राज्य ने समाप्त किया। ये बताता है कि भारत का हर राज्य खेल के लिए न केवल खेलने के लिए तैयार है, अपना खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। और यहाँ से भी ये खेल एक छोटे से राज्य में ही जा रहे हैं, पहाड़ी राज्य मेघालय में ही जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में ही जा रहे हैं। ये बताता है कि कई सारे खेल। उसके साथ ही तेजस्वी जो मशाल को आपने देखा, उसके बाद दिसंबर माह में आखिरी में इसी गौला पार्क के स्टेडियम से मशाल यात्रा पूरे उत्तराखंड में निकली। हर छोटे गांव दिशा निर्देशन में जिस तरह से ये 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन सफलतापूर्वक उत्तराखंड में हुआ है, वो वाकई इतिहास और बहुत अच्छा लगा। और ये हर साल होते रहेगा, जा चुकी है, तो अगले साल लेकिन प्रकाश और एनर्जी यहाँ पे मौजूद है आप लोगों के साथ। खाली हो जाएगा तब जाएंगे। एक बहुत ही दिलचस्प, बड़े ही शानदार कलाकार इस मंच पे आने वाले हैं, जिनकी आवाज का जादू न केवल बॉलीवुड, देश के कोने कोने, विश्व के कोने कोने, जब भी भारत चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर आयोजित किए जाते, जिनको हम सब लोगों ने कई वर्षों से सुना है, आज उनकी टीम आप देख रहे हैं तैयारियां कर रही है। ये जो आज की शाम है, जिसका आप सब लोगों को इंतजार था, दोपहर में इतना पानी है खाने के लिए भी हमें कुछ मिल गया है। नाश्ता पानी सभी सारे। तो हम लोग यहाँ पर स्टेडियम से बाहर आ चुके हैं और देख सकते हैं कितनी भयंकर भीड़ हो रही है। अब बस अड्डे जाएंगे और बस अड्डे से बस में चले जाएंगे जिसमें सुबह आए थे, कोई भी मिले हैं अभी ये हो रहे हैं। ट्रैफिक कितना हो रहा है खड़े से 6 बजे। बसों में भी वहाँ भी पूरा भर रहते हैं, कोई ना किसी में तो मिल ही जाएगा। कल पर हाथ पकड़ो। अरे